सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों को 31 जनवरी साल 2021 तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना मामले में 2 से 3 महीनों में गिरावट आई है, लेकिन सभी राज्यों को नए वायरस से सतर्क रहने की जरूरत है। नए साल के जश्न और सर्दी को लेकर भी गृह मंत्रालय ने सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 4 राज्यों में ड्राई रन शुरू किया है। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2-2 जिलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए मशीनरी की जमीन तैयार की जा रही है। कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाताओं के आंदोलन का 34वां दिन है। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच 30 दिसंबर को बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। किसान संगठनों ने भी केंद्र के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र को मीटिंग से पहले बातचीत का एजेंडा स्पष्ट करना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार से होने वाली चर्चा हमारे एजेंडे पर होगी। हम सरकारी प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं। अब चर्चा कानून वापस लेने और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर होनी चाहिए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सीताराम येचुरी के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। शरद पवार ने संकेत दिए हैं कि 30 दिसंबर तक अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो आगे की रणनीति तय करेंगे। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में प्रियंका ने कहा कि किसानों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पाप है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रियंका पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ तो कांग्रेस ने 60 सालों तक पाप किया है, जिसके चलते आज उसे बेचारा कहा जाता है, लेकिन अब मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के ऑफिस में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। दोनों पक्षों के बीच जमकर जूते चप्पल भी चले। पार्षद फंड की हेराफेरी और केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रयागराज में बने ऑपरेशनल कंट्रोल को भी हरी झंडी दिखाएंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जयपुर में पीसीसी ऑफिस में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस का ध्वज फहराया। साथ ही कृषि कानून के खिलाफ पीसीसी से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा भी निकाली। इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि देश की आज़ादी में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है और 136 सालों के बाद भी कांग्रेस देश सेवा और विकास के लिए तत्पर है। कांग्रेस ने स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाले। जयपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। अजमेर में भी कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ध्वज के सामने कांग्रेस की मजबूती की शपथ ली। चूरू के सुजानगढ़ में 2 पक्षों में मामूली विवाद में जमकर लाठी भाटा जंग हो गई। घटना में दोनों पक्षों को 10 लोग घायल हो गए। कोटा में 12 रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर बेकाबू स्कॉर्पियो कार पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा पोलाई कला के पास हुआ है। दौसा में सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर एक ट्रॉले ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पत्नी और 2 बेटियां घायल हो गई। भीलवाड़ा में एसीबी ने कोटड़ी थाने के एएसआई को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। एएसआई ने ये रिश्वत मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में ली थी। जोधपुर के शास्त्री नगर थाने के एएसआई सालग राम गोदारा को एसीबी ने 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी को शिकायत दी गई कि पुराने एक एक्सीडेंट के मामले में सेटलमेंट करने के लिए हाथ से 5000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ थाना पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 7 जुआरियों के पास से ताश की पत्तियां समेत 1 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किए। जयपुर में श्यामनगर थाना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लॉट बेचने का काम करता था। आरोपी ने बसपा के टिकट पर साल 2009 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था।
सीकर के अजीतगढ़ थाना इलाके के रायपुर जागीर गांव के पास लहूलुहान हालत में एक युवक का शव बरामद हुआ। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अलवर के सदर थाना क्षेत्र के विज्ञान नगर में एक युवक का शव बरामद किया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीकर के खाटू श्याम जी थाना इलाके में एक 28 साल की विवाहिता का शव बरामद किया गया। मृतक महिला के मायके वालों ने महिला के पति समेत अन्य लोगों के खिलाफ दहेज और हत्या का मामला दर्ज करवा दिया। फिलहाल पुलिस ने महिला के पति समेत अन्य को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। कोटा पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश लंगड़ा को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सीकर में अजीतगढ़ थाना क्षेत्र से बरामद हुए शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान नीमका थाना निवासी मोहित के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक आपराधिक छवि का व्यक्ति था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जयपुर में कमिश्नरेट की मुहाना थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले कुख्यात शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिकअप और चुराई गई बोलेरो भी बरामद की। 12 में चोरों को हौसले बुलंद है। मामला कृषि उपज मंडी का है। चोरों ने दिन दहाड़े मंडी व्यवसायी की दुकान का ताला तोड़कर लगभग 4 लाख रुपए पर अपना हाथ साफ कर लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के सुखेर इलाके में फायरिंग के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। प्रतापगढ़ के अंडोद में पत्रकार को धमकाने का मामला सामने आया। धमकी भरा फोन आने के बाद पत्रकार मुकेश ने विधायक रामलाल मीणा से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोटा में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के वक्त युवक मोबाइल पर बात कर रहा था। कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सीकर जिले के 5 पदाधिकारी शाहजहांपुर बॉर्डर पर सामूहिक उपवास पर बैठेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष महेंद्र डोरवाल ने इसकी जानकारी दी। सीकर के शाहजहांपुर में पूर्व विधायक अमराराम के नेतृत्व में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। पूर्व विधायक ने कहा कि अगर मंगलवार को सरकार के साथ होने वाली वार्ता में बात नहीं बनी तो आगे उग्र आंदोलन की नीति पर विचार किया जाएगा। 12 में नए कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है। आक्रोशित किसानों ने किशनगंज कस्बे में सभा कर सैकड़ों की संख्या में वाहन रैली निकाली। कोटा के टावा उपखंड में किसानों ने नए कृषि कानून की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली। रैली के चलते कस्बा मुख्य बाजार में जाम की स्थिति बन गई थी। रैली के बाद किसानों ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर में किसानों का एक जत्था शाहजहांपुर में धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए रवाना हुआ है। किसानों का समूह सरपंच संघ के नेतृत्व में दर्जनों बस से रवाना हुआ। जोधपुर के सड़क किनारे बने मंदिर के नवीनीकरण मामले में विवाद शांत नहीं हो रहा। क्षेत्रवासी किसी भी स्थिति में मंदिर को नुकसान नहीं होना देना चाहते। श्रीगंगानगर में कृषि कानून के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि धरना प्रदर्शन में महज 2-4 लोग ही मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के सामने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गहलोत सरकार के बीते 2 साल के कार्यकाल को विफल बताया। सीकर में निजी स्कूल संचालकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द स्कूल और कोचिंग सेंटर खोले जाने की मांग की। चूरू में समायोजित शिक्षाकर्मी संघ ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग की। सवाई माधोपुर में विभिन्न मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके चलते जिले भर के निजी स्कूल संचालक कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सीकर में समायोजित शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की। सवाई माधोपुर में अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में कुछ बदमाशों ने सब्जी विक्रेता पर जानलेवा हमला किया। कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। चूरू के लंबोर गांव में सड़क निर्माण में घटिया किस्म का सामान इस्तेमाल करने
पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। ग्रामीणों ने करीब 20 मिनट तक राजगढ़ झुंझुनू सड़क मार्ग को जाम रखा। भीलवाड़ा में पूर्व जिला परिषद सदस्य के सुरेश चौधरी के बयान पर गंगापुर इलाके में जैन समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान दुकान को बंद रखकर विरोध जताया। जैन समाज के लोगों ने सुरेश चौधरी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। सवाई माधोपुर के बौली थाना इलाके में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कब्रिस्तान के रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे थे। इधर मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कब्रिस्तान मार्ग से अतिक्रमण को हटवाया। इसके बाद मामला शांत हुआ। चूरू में निजी स्कूल संचालक स्कूल खोले जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए। मौके पर प्रदर्शनकारियों ने इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। स्कूल संचालकों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते गंग कैनाल में पानी की मात्रा काफी कम हो गई। किसानों ने स्थिति नहीं सुधरने पर आगामी 5 जनवरी को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ पालिका मंडल की साधारण सभा बैठक हंगामेदार रही। पालिका अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश कालवा और सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विरोधी पार्षदों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीकानेर में शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग जारी है, जिसके चलते 16 दिन से अभ्यर्थियों का शिक्षा निदेशालय पर धरना चल रहा है। सीकर जिला मुख्यालय स्थित अम्बेडकर सर्किल पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल की विफलताओं को गिनाते हुए हमला बोला गया। दौसा में पिलोड़ी गांव स्थित सीताराम मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। मंदिर की जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के पास प्रदर्शन करते हुए डीएम को ज्ञापन दिया। सवाई माधोपुर में रामसिंहपुरा गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर एम सिवाय चक्र से अतिक्रमण हटाने की मांग की। गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल के खिलाफ बीजेपी ने राज्य भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में भी बीजेपी के ओबीसी मोर्चे ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से सिविल लाइन फाटक तक रैली निकाली। डूंगरपुर में भी बीजेपी के ओबीसी मोर्चे ने गहलोत सरकार के खिलाफ हमला बोला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भरतपुर में बिजली की समस्याओं को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि विभाग को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, इसके बावजूद भी विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा। भारतीय किसान यूनियन ने नेता राकेश टिकैत के ब्राह्मण समाज के बारे में अपशब्द कहने के खिलाफ अलवर में ब्राह्मण समाज ने एसपी को ज्ञापन दिया। ब्राह्मण समाज ने टिकैत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग